नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल जिस तबलीगी जमात के लोगों की वजह से पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, अब बिहार में भी इसी तरीके का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल नालंदा में दिल्ली की तरह 14 और 15 मार्च को तबलीगी जमात का मरकज कार्यक्रम हुआ था। इसमें बिहार के तकरीबन 640 लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन बिहार शरीफ की शिखारा मस्जिद में हुआ था। इनमें नालंदा के 13 लोग थे, जबकि बाकी बिहार के दूसरे जिलों से थे। चिंता की बात यह है कि कार्यक्रम के आयोजकों को भी मरकज में शामिल लोगों का अता पता नहीं मालूम है। ऐसे में लोगों को ढूंढना प्रशासन के लिए अब बड़ी चुनौती बन गई है। नालंदा के डीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के साथ दरअसल पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र भी लिखा और नालंदा में हुए इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी ली है। नालंदा में 13 लोगों में से 2 लोगों की पहचान करके उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जो नेगेटिव आए हैं। वहीं कार्यक्रम में शामिल नवादा के एक शख्स के संपर्क में आने से एक शख्स कोरोना संक्रमित हो गया। नालंदा में मरकज कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की नींद उड़ गई है और सभी लोगों की तलाश जारी है। हालांकि दरभंगा से कार्यक्रम में शामिल 12 लोगों की पहचान भी हुई है और उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया है। यहाँ को लॉकडाउन कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है और हर गली में हमारे लोग वहाँ घूम रहे हैं। जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको बहाल किए हुए हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया, स्वास्थ्य के लिए भी जांच शिविर बनाया गया। सर, यहाँ जमात लगी थी 14 तारीख को, तो उस पर क्या अभी एक्शन लिए जा रहे हैं? वो सारी बातें पूरी से डिस्कस हो चुकी है और जितने लोग हैं ना उनका लिस्ट कंसर्न जिला को भेज दिया गया। हमारा जो मरकज का जो प्रोग्राम होता है हमारे शेखाना मोहल्ले में हुआ, जिसमें लगभग 550 से 600 लोग आए। ये हमारा रूटीन वर्क है, इसमें किसी तरह का कोई पहले से सुनियोजित ढंग से जो लोग बता रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारा रूटीन वर्क था, वो हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नालंदा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 6 हो गई और मैं आपको बताऊं कि हाल के दिनों में बिहार शरीफ के खासगंज मोहल्ले के 4 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और दंडाधिकारी मौजूद हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बिहार शरीफ में पिछले 14 मार्च को जमात लगी थी, जिसमें 500 से 550 लोग शामिल हुए थे, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। और उसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एहतियात बरत रहा है कि ताकि अब कोई चूक न हो। होम स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया है, लेकिन होम स्क्रीनिंग में भी कठिनाई आ रही है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। तो दिल्ली में जिस तरीके से हुआ था निजामुद्दीन में, अब उसके बाद बिहार में भी इसी तरीके के हालात बनते चले जा रहे हैं। मामले पर अब बिहार के मंत्रियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। पहले भी नालंदा से मामला आया था। ये तो जानकारी जो होगी वो गृह विभाग के लोग आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ये लगा कि पहले से भी ऐसे मामले आए हैं। पटना से सटा हुआ जिला है और उस दृष्टि से हमने नालंदा को भी लिया है। अब जहां भी हो, जिस जगह पर हो, आप स्थानीय चिकित्सक से आप राजधानी में आकर कोरोना का जांच करा ले। कोरोना मुक्त होगा, भारत का विजय होगा। कोरोना के जंग से हमें जीतना है और भारत को विजय श्री दिलाना है। तो देखिए किस तरीके से अब लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो लोग जहां कहीं भी हैं वो आए और अपना जांच जरूर कराएं, खुद को क्वारंटीन जरूर करें। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत भी कैसे होने लगी है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। ऐसे समय में जहां सभी लोगों को लॉकडाउन किया जा रहा है, बाहर के लोगों को मना किया जा रहा है, यदि वैसे लोग हमारे राज्य में हैं तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और जहां भी होंगे वो पकड़े जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। वैश्विक महामारी कोरोना का ये कोई जात धर्म का सवाल नहीं है। ये तो सब लोगों को, जो लोग भी इसमें अगर
संक्रमण के शिकार हो रहे हैं या उनको आशंका है, तो उनको खुद ब खुद आगे आना चाहिए। ये खुद तो बचना ही है, दूसरों को भी बचाना है। इसके लिए प्रशासनिक जो नाकामी रही है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो दिखाया हमने आपको कि किस तरीके से यहां पर अब सियासत भी हो रही है, कैसे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो देश में कोरोना वायरस लगातार दरअसल फैलता चला जा रहा है। देश में अभी तक की बात करें तो 12,380 मामले सामने आए। इनमें 414 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है, जबकि 1,488 लोग अभी तक इससे स्वस्थ भी हुए हैं। बिहार में आज कोरोना के 6 मामले सामने आए, जिसमें आंकड़ा 80 पहुंच गया। मुंगेर के एक परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दरअसल मुंगेर में अब कोरोना प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो 14 हो गई है। वहीं सिवान में 29 संख्या है, बेगूसराय में 8 है, पटना नालंदा में 6 लोग हैं और गया में 5 है। गोपालगंज नवादा की बात करें तो यहाँ 3 मामले सामने आए हैं। बक्सर में 2, जबकि सारण, लखीसराय, भागलपुर और वैशाली से एक मामले सामने आए। कोरोना से बिहार में एक मरीज अभी तक मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग इससे स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस तरह बिहार में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी 36 है। बिहार में कोविड-19 का फैलता दायरा। बक्सर के 2 व्यक्ति पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पटना में 19 दिन बाद मिला कोरोना पॉजिटिव। वैशाली के संक्रमित ने बढ़ाई सरकार की चिंता। बिहार में 37 मरीजों ने कोरोना को हराया। बक्सर, जहां अभी तक कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया था, वहां अचानक से 2 केस सामने आए। इनमें से एक की उम्र 67 जबकि दूसरे की 35 साल है। दोनों पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बिहार आए थे। इससे पहले बिहार में 12 घंटे के भीतर 6 नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। बुधवार से ही एम्स पटना में भी सैंपल जांच शुरू हुई है और अब राज्य के 6 जांच सेंटरों पर कोरोना जांच हो रही है। एम्स में पहले ही दिन वैशाली के रहने वाले शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। कल से ही हमने जो है RT-PCR जांच है उसको शुरू कर दिया। तो कल हमारे पास 5 सैंपल्स आए थे, जिनको कल हमने रिपोर्ट किया। वैशाली के राघोपुर प्रखंड के इस शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। पटना के कंकड़बाग बाईपास इलाके के पॉपुलर हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया। दरअसल कोरोना संक्रमित इस शख्स का 3 से 7 अप्रैल के बीच पॉपुलर हॉस्पिटल में इलाज किया गया था। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों को भी क्वारंटाइन करने की कवायद शुरू हो गई है। वैशाली जिले के राघोपुर में भी दहशत का माहौल बन गया है, लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन ने मरीज के परिवार और इलाके में रहने वाले 31 लोगों को जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सभी का सैंपल लेकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। साथ ही मरीज के घर से 3 किलोमीटर के दायरे को हॉटस्पॉट बना दिया गया। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बक्सर में कोरोना के 2 मामले सामने आने के बाद प्रशासन अब हरकत में आ गया है। इस इलाके से ये मामले सामने आए हैं, उसको अब सील कर दिया गया। वहीं संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है ताकि सभी को क्वारंटीन किया जा सके। अचानक से कोरोना के 2 केस सामने आए हैं, जिसके बाद डीएम ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। लोगों से घरों में रहने के लिए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली आप लोग सभी बक्सर की जनता से अपील भी कर रहा था कि सभी लोग दिल से इसको फॉलो करें। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे थे और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। जैसा कि अंदेशा था कि यहाँ भी एक कोरोना के 2 पेशेंट की पुष्टि हुई है, तो अब अभी भी लोग जो हैं उसको जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। आज हम लोगों के पास 2 रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं, 2 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं और ये जो लोग हैं नया भोजपुर एरिया के हैं और
इसके अलावा हम लोग जो है, जो विभाग का एसओपी है कि अगर कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो 3 किलोमीटर का पहला कंटेनमेंट जोन होता है, उसके बाद जो है 7 किलोमीटर का दूसरा एक जोन होता है, इसमें हम लोग कंटेन करेंगे। तो विभाग का जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो लॉकडाउन के बीच बिहार में शराबियों का उत्पात भी नजर आ रहा है। जहानाबाद के नगर थाना इलाके में शराब के नशे में धुत एक शख्स यहां सरेराह एक पुलिसकर्मी से भिड़ पड़ा। आरोपी ने पुलिसकर्मी से हाथापाई भी की। बस स्टैंड के करीब हुई घटना के दौरान शराबी ने महिला पुलिस कर्मचारियों से भी गाली गलौज की। खुद को पुलिसकर्मी बताकर आरोपी काफी देर तक उत्पात मचाता रहा। लॉकडाउन का जो भी पब्लिक आ रहा है जा रहा है उसको हम लोग रोकते हैं, समझाते हैं कि बाबू दूगो नहीं जाना, एगो नहीं जाना। उसी दरमियान उधर से एक निशेबाज जो आया वो अपने आप को गाली देते आ रहा है। प्रशासन क्या है, लॉकडाउन बना, ये बंद है। उसके बाद में कहा कि मेरा पत्नी जो है राज्यपाल के ये है। इधर आरा में भी एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया है। दरअसल आरा के नवादा चौक के करीब शराब के नशे में चूर एक शख्स की वजह से काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। देखिए, लेकिन इस वाक्य को पुलिस पर नजर ही नहीं आया पुलिस को। दरअसल सवाल ये उठता है कि एक तो बिहार में शराबबंदी है, उस पर से लॉकडाउन, आखिर कैसे इन लोगों को शराब मिल रही है इसके बीच में। और लखीसराय में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पब्लिक में जमकर के बवाल हुआ है। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने अवैध खनन का आरोप लगाते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उनके साथ मारपीट की है। इधर पुलिस का ये कहना है कि लॉकडाउन में भी यहां बतसपुर गांव में जेसीबी से अवैध उत्खनन का काम जारी था और इसी सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव किया और फायरिंग भी की। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव ने चानन थानाध्यक्ष पर दबंगई का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस आया, घर से बाहर सबको निकाल दिया, गाय भैंस को मारा, फिर से जितना सामान था सब कुछ फेंक दिए और पैसा भी लिए और थोड़ा गहना भी, जितना सामान था सब मेरा जितना निकाल कर फेंक दिया, गुर्दे भी सब खोल दिया। इधर देखे कि एक पुल डायरेक्ट घर ढुक गया, कोई महिला और जेंट्स के चढ़ने भी नहीं दिया। कहा था गोली मार देंगे, कोई नहीं भरो, केकरो शक नहीं दिया, एकदम से फोड़ चूर करने लगा। पुलिस वाले हम लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद गाड़ी ट्रैक्टर पकड़ के उसमें बालू लोड करवाने लगे, बालू लोड कर रहा है बनाने लगा। उसके बाद हम लोग विरोध किए कि नहीं कीजिए, तो पुलिस फायरिंग करके हम लोग को खदेड़ के भगा दिया। इस तरह का ऐसे थानेदार को तुरंत सरकार को और पदाधिकारी को तुरंत निलंबित करते हुए इस पर विभागीय कार्रवाई करना चाहिए, इसको दंडित करना चाहिए। एक पब्लिक अगर किसी तरह गलती करता है उसके लिए कानून है। क्या पत्थरबाजी और काफी मारपीट किया गया। उसी क्रम में जब पुलिस दोबारा उसके पास छुड़ाने गई तो पत्थरबाजी और गोलीबारी भी उधर से हुई है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी टीम बनाकर वहां भेजा गया, जिसमें 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। तो कोरोना पर विजय का महाअभियान, जिसे कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए इस महामारी की चपेट में आए इलाकों में डोर टू डोर स्कैनिंग का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में राज्य के 4 कोरोना प्रभावित जिले जैसे सिवान, बेगूसराय, नवादा और नालंदा में स्क्रीनिंग की जाने लगी है। बाकी बचे 7 जिलों में ये काम दूसरे चरण में किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। बिहार के 4 जिलों सिवान, बेगूसराय, नवादा और नालंदा में गुरुवार से पल्स पोलियो की तर्ज पर मेडिकल टीम ने कोरोना की जांच के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। 2 चरणों के अभियान में करीब 4 लाख से अधिक घर स्कैन होने, इस काम में कुल 2700 लोगों की टीम को लगाया गया है। बिहार पहला राज्य है जहां घर घर जाकर कोरोना संदिग्धों की जांच की जा रही।
कि वहां कोरोना से संभावित कोई व्यक्ति बच ना जाए, और यदि कोरोना से संभावित थोड़ा भी लक्षण किसी को दिखाई पड़ता है तो हम उसकी फिर जांच करा लें। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत पारामेडिक स्टाफ, नगरपालिका और पुलिस की टीम हर घर जा रही है। घर के मुखिया को एक प्रिंटेड फॉर्म दिया जा रहा है। इसमें परिवार के मुखिया को लिखित जानकारी देनी है कि उनके घर में कितने सदस्य हैं। कोई सदस्य पिछले 1 महीने में विदेश से या कहीं अन्य जगह से तो नहीं आया है। घर के किसी सदस्य को सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में समस्या तो नहीं। परिवार के सदस्यों की आयु कितनी, गांव, मोहल्ला, थाना जैसी जानकारी भी शामिल की गई। सिवान में डीपीओ आईसीडीएस नीतू सिंह की अगुवाई में 70 टीमें बनाई गईं, जो हर घरों में घूमकर स्कैनिंग का काम कर रहे हैं। सिवान के अलग अलग मोहल्लों में घूमकर इस काम को 5 दिन में पूरा कर देने का लक्ष्य। ये ना अभी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में हाउस टू हाउस सर्वे का काम कराया जा रहा है। बेगूसराय, नालंदा और नवादा में भी स्क्रीनिंग में टीमें जुट गईं। बेगूसराय जिले में 6 लाख घरों को 1300 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम सर्वे का काम कर रही है, तो नवादा में भी माइक्रो प्लान के तहत डोर टू डोर स्क्रीनिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है। 5 दिनों के भीतर लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। सहरसा की बात करें तो यहां सौर बाजार प्रखंड में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जनधन खातों से पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग जा रही हैं, जो कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर सकती हैं। क्या करेगा आदमी, खाएगा क्या, कहाँ से खाएगा? बहुत बुरा परेशानी है। किसी को बच्चे का दवाई लेना है, किसी को घर का खर्चा नहीं है, कहाँ जाएगा आदमी? इसीलिए मजबूरी पैसा निकालना पड़ रहा है। मजबूरी में पैसा निकालना पड़ रहा है, भर दिन लाइन में खड़ा होकर के। कोरोना वायरस का अथी है, प्रॉब्लम है, बहुत बच्चा बीमारी में बीमार है, पैसे नहीं है, खर्चा के लिए इलाज कराने के लिए निकालने के लिए आए हैं लाइन में लग के, इसलिए मजबूरी में पैसा निकालना, मजबूरी में पड़ता था। लॉकडाउन की वजह से बिहार के हजारों लोग अब भी देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दूसरे राज्यों में फंसे बिहार वासियों से संयम रखने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिहार सरकार हर किसी की हर संभव मदद की कोशिश में जुटी है। मैं बिहार के बाहर फंसे जो हमारे बिहारी बहन और भाई हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि जो जहां वहीं रुके रहें। मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी कठिनाई में हैं, बहुत परेशानी में हैं। राज्य सरकार ने वहाँ की सरकारों से बातचीत कर आपकी पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि घर आने की एक लालसा रहती है, हर व्यक्ति घर आना चाहता है। अगर कहीं से भी रेलगाड़ी चलाने की गुंजाइश होती तो हम जरूर उसकी व्यवस्था करते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जहाँ पर वहीं रुके रहें। लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के अलावा निजी स्तर पर भी मदद के लिए कई हाथ उठे हैं। ऐसी आपातकालीन स्थिति जो चल रही है, इसमें मैं सभी देशवासी जितने भी सोशल सेक्टर में काम करने वाले हो, व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, ये सभी लोग इस भारत के प्रधानमंत्री के साथ और राज्य में मुख्यमंत्री के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत सुखद संदेश है कि इस आपातकालीन स्थिति में सभी व्यवसायी आज खड़े हैं। आज ही मेरे यहाँ एक विराट कंपनी जो बालू का व्यवसायी हैं और लोग काम करते हैं, और आज स्वतः उन्होंने हमसे फोन करके कहा और अभी आए थे और हमने सुझाव दिया और वो 25 लाख रुपया अभी सीएम रिलीफ फंड में जमा किया। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ने लोगों से 7 वचन मांगे थे। बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, चेहरे को ढकें, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना जैसे वचनों को आम जन तक पहुंचाने के लिए छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार भी आगे आए। उन्होंने यहां
सीढ़ी घाट के करीब रेत से बनाई आकृति के जरिए लोगों से इन संदेशों को आत्मसात करने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो 7 बातें हैं हमें सबको याद रखनी है। फिलहाल जो कोरोना टाइम चल रहा है उसमें हम सबको सजग रहना है और जो 7 बातें हैं मैंने साइन आर्ट के जरिए इसमें दर्शाया है। जो आप देख रहे हैं, मैंने प्रयास किया है कि मोदी जी का चेहरा बना करके जो गमछा लपेटे हुए हैं और 7 बातों को निवेदन किया उन्होंने। हमें नियम पूर्वक, कठोरता पूर्वक इसे मानने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमें ही लाभ होने वाला है और हम ही बच सकते हैं। ये हमारे जीवन में लाने की जरूरत है। और सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग स्तर पे जागरूकता फैलाई जा रही है। नगर परिषद में यहां बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत विनय कुमार अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना के तीन के बजर खताना कीना घर में बंद हे मैया मार भगाओ लसहर रोग कोरोना के चीन के बजर खसौना के ना हे मैया मार भगाओ लसहर रोग कोरोना के चीन के बजर खसौना के ना जग में घूमी रहल बा पापी जग में घूमी रहल बा पापी अरे हवन कुंड में जो को नजर गरौना के चीन के बजर खसौना के ना हे मैया हे मैया हे मैया हे मैया मार भगाओ लसहर रोग कोरोना के चीन के बजर खसौना के ना मंदिर बुझ के दिया बाती घर में। तो कोरोना संकट के बीच में बिहार के चमकी का दायरा भी बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर में एईएस पीड़ित बच्चों की संख्या अब 9 हो गई है। हालांकि 3 बच्चे स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज भी किए गए हॉस्पिटल से। फिलहाल एसकेएमसीएच में एईएस पीड़ित 5 बच्चों का इलाज भी जारी है, जबकि एक बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी है। अभी तक 9 पेशेंट आए हैं। अभी वार्ड में 5 पेशेंट हैं जो है कंट्रोल में सारे के सारे। कल 2 पेशेंट, एक वैशाली और एक शिवहर से सिम्टम लेके आए थे। जांच हो रहा है। स्वस्थ कितने हुए? 3 डिस्चार्ज होके जा चुके हैं, 5 का इलाज चल रहा है। थैंक यू। और पटना में आज रफ्तार का कहर भी बरपा है। बाईपास इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने 8 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है मौके पर ही, जबकि बाकी घायलों का पीएमसीएच में इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तेज रफ्तार के कहर ने 8 लोगों को कुचल दिया है और ये तस्वीर आपको साफ दिख रही होगी। देखिए, ये जो ट्रक है ये बाईपास इलाके में ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि ये बेउर थाना क्षेत्र होते हुए, जक्कनपुर थाना क्षेत्र होते हुए ये कंकरबाग की ओर आया है और ठोकर मारते हुए ये तकरीबन 8 से अधिक लोगों को यहाँ पे ठोकर लगी है। उसके बाद से एक की मौके पर ही मौत हो गई है। उसके बाद ये तस्वीर देखिए कि रफ्तार कितनी तेज थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। और इस घटना में एक की मौत जो है आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं। उसके बाद जो 6 लोग हैं उसको पीएमसीएच में भेजा गया है। अन्य जो 2 लोग हैं उसे दूसरे निजी अस्पताल भेजा गया है। तो ये कह सकते हैं कि तेज रफ्तार का जो कहर है साफ देखने को मिला है। लॉकडाउन के बीच छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी बाधित न हो, इसके लिए कई संस्थाएं ऑनलाइन क्लास चला रही हैं। इसके लिए भी उनसे फी वसूला जा रहा है। ऐसे वक्त में शिखर करियर इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलाने जा रहे हैं। शिखर करियर इंस्टीट्यूट 21 अप्रैल से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं। ये सुविधा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के साथ ही 12वीं पास छात्रों के लिए भी होगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई भी स्टूडेंट शिखर करियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.shikharkaryarinstitute.com पर फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। संस्था ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया 7257999991 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।
तो ये नंबर एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देते हैं, 7257999991 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पूरे शिखर करियर इंस्टीट्यूट परिवार ने यह डिसाइड किया है कि जब हमारा पूरा देश इस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में जो हमारे देश के भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनकी मदद करने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 21 अप्रैल से हम फ्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे और यह वीडियो लेक्चर्स काफी सिस्टमैटिक होंगे। इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। और आइए अब एक नजर डालते हैं 2 मिनट में प्रदेश भर की खबरों पर।